तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए कहूँगा टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना वीडियो से रिलेटेड एक बढ़िया सा कमेंट, और बाद में सब्सक्राइबर कभी ना कभी बढ़ ही जाएंगे। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नई नई वीडियो लाने के लिए आपके लिए। तो स्टार्ट करते वीडियो, उससे पहले क्लियर वीडियो खा लो टाइम फोन उठा लो डिस्काउंट, क्योंकि ये वीडियो की सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। टोक्यो रिवेंज चैप्टर 258 की शुरुआती पेज में हम लोग को दिखाया जाता है एक्सीडेंट वाली ट्रेन को, जो कि पूरी तरह से रुक चुकी होती है और हमारे सांजू का टाइम पूरी तरह से ठप हो चुका होता है, जो कि बैटल फील्ड के सामने ही खड़ी होती है। और ये सब देख के भाई साहब हमारे टोक्यो मांजी गैंग और कांटो मांजी गैंग के बंदे डर जाते हैं और अपने बीच में कन्वर्सेशन करने लगते हैं, जहाँ पे हमारे कांटो मांजी गैंग के बंदे बोल रहे थे क्या ये एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन कैसे आई, क्या बेवकूफ़ी है। जिसके बाद हमारे तकाशी मित्सुया को बोलते हुए दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था क्या हुआ। जिसके बाद हमारे हाक का जवाब देते कहता है ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट टल गया है ताका-चैन, बहुत हानि होती है इससे सबको। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है माइकी को, जो कि पूरी तरह से शांत खड़ा होता है और कहता है सांसू, और अपनी कांटो मांजी गैंग को ऑर्डर देते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी आपसी में क्या बात कर रहे हो, तोमान सेकंड जनरेशन की आखिरी सांसें चल रही हैं, उन पे कोई भी दया मत बख्शो, सबको ख़त्म कर दो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारे तोमान के विरुद्ध खड़ी हुई हमारे कांटो गैंग को। कांटो गैंग पूरी तरह से फायर होने जाती है और हमारे एंग्री और हमारे पायन को दिखाया जाता है। पायन कहता है शिट, और एंग्री हमें बताता है कि तोमान की वापसी करना बहुत मुश्किल है, तोमान अब हार जाएगी ये लड़ाई। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ताकेमिची को, जो कि भाई हमारे काकुचो के पास पहुंच गया था और उसे मरा हुआ देख के शौक हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे हमारा ताकेमिची तेजी से चिल्लाता है काकुचो काकुचो तुम मर नहीं सकते, काकुचो तुम मर नहीं सकते, काकुचो मैंने तुम्हारी तारीफ भी नहीं की, तुमने जो ये सब कुछ काम किया, तुमने मुझे बचाया, तुमने सबको बचाया काकुचो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो बहुत गंदी तरह रो रहा था। अगले पेज में हम लोग को दिखाया जाता है जो कि हमारे काकुचो का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ होता है और कहता है आखिर क्यों, आखिर क्यों। और नेक्स्ट पेज पे हम लोग दिखाया जाता है वहाँ पे सांजू प्रकट हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हम लोग को ताकेमिची को दिखाया जाता है, जो कि कहता है आखिर क्यों हुआ ये। जिसके बाद हम लोग को तकाशी मित्सुया को दिखाया जाता है, जो कि कहता है ताकेमिची अपने पीछे देखो, जो कि हमारे ताकेमिची को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि हमारा सांजू पीछे आ चुका है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा सांजू आ गया होता है ताकेमिची के ज़्यादा पास, और उसकी शक्ल हम लोग को दिखाया जाती है जिसके मुंह पे भाई साहब पूरी तरह से ब्लड लगा हुआ होता है, सर फटा हुआ होता है और भाई साहब हालत बहुत ख़राब होती है, एक दो मुक्के का मेहमान लग रहा होता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारे काकुचो ने उसका कितना खर्चा पाया दिया है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में उसी के हाथ में भाई साहब कटाना होती है, और ये सब देख के हमारा तकाशी मित्सुया बोलता है क्या एक कटाना। जिसके बाद हमारा सांजू बोलता है तुम लोगों ने मेरा प्लान पूरी तरह से बर्बाद कर दिया बेवकूफ़ो हानागाकी ताकेमिची। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरे रास्ते में एक रोड़ा हो ताकेमिची। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे हमारा ताकेमिची फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एक लात पड़ती है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी हमारा तकाशी मित्सुया कहता है ताकेमिची। जिसके बाद हमारे ताकेमिची को दिखाया जाता है भाई जो कि पूरी तरह से असमर्थ होता है और नीचे गिरा हुआ होता है। और सांजू कहता है तुम हार गए ताकेमिची, अब कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे जीतने का और तुम्हारा हमारे बराबरी करने का, तो तुम क्यों खड़े हो बेवकूफ़। जिसके बाद हमारा सांजू और गुस्से में आते कहता है क्या तुम इस लड़ाई और इस खून खराबे के बीच जिंदा रह सकते हो, तुम्हारा कोई चांस नहीं है माइकी के खिलाफ जीतने का, तो यह तुम्हारा अंत है ताकेमिची। और तभी हमारा तकाशी मित्सुया चिल्लाता है ताकेमिची। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है एक बेस्ट बंदे की एंट्री, जो कि होता है हमारा ताइजी शिबा, जो कि चिल्लाते हुए आ रहा होता है हानागाकी क्या गलत है, ये सही तो बोल रहा है, ये तुम्हारा अंत ही है। और भाई साहब वो चलती हुई बाइक से कूद जाता और सीधे बाइक घुसती है, भाई साहब आते ही जा रही होती है और सीधे बाइक घुसती है हमारे सांजू के पेट में और सांजू जाता है सीधे ट्रेन के डब्बे में लड़ जाता है। और इस तरह से हमको दिखता है कि भाई हमारे सांजू का पूरी तरह से कचूमर बन चुका है और सांजू का शायद चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो चुका है, जिस तरह से लग रहा है। और ये सब देख के भाई हमारा ताकेमिची शौक हो जाता है और हमको दिखाया जाता है हमारे ताइजू शिबा को, जो कि हंस रहा होता है खड़ा होकर, वो प्राउडली वो भी। अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे भाई साहब हमारे टोक्यो मांजी गैंग के बंदे शौक हो चुका था और हमारा ताइजी शिबा बोलता है मित्सुया हमारे ये टोक्यो मांजी ड्रेस कुछ छोटी नहीं बना दी। जिसके बाद हमारा मित्सुया जवाब देता है तो तुम आ ही गए हैं। जिसके बाद हमारा हक्काई बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ताका-चैन, क्या ये सच में। जिसके बाद हम लोग को इनोपी का दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या सच में। और हमारे कोको भाई पूरी तरह से शौक हो जाता है और कहता है
तो तुम्हें ये मॉन्स्टर मिल ही गया है ताकि मिची। ताइजू शिबा की एंट्री करते ही सलमान भाई की तरह होती है। भले उसने हिरन नहीं मारा था लेकिन हमारे सांजू को जरूर मार दिया होता है। और ताइजू शिबा की एंट्री के साथ ही उसके नीचे लिखा होता है ब्लैक ड्रैगन की 10th जनरेशन का लीडर और टोक्यो मांजी 2nd जनरेशन गैंग की 6th डिवीज़न का कैप्टन ताइजू शिबा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं अपने टोक्यो रिवेंज का चैप्टर 258 यहीं पे खत्म। मैं आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। सब्सक्राइब करना ना करना वो तुम पे जिम्मेदारी, क्योंकि सब्सक्राइबर कभी ना कभी तो बढ़ेंगे। और आशा करता हूँ ऐसी वीडियो आपको मेरी पसंद आती रहे और आप मेरे को प्यार अपना दिखाते रहे कमेंट और लाइक के रूप में। तो बाय बाय, सी यू, टाटा, अगेन मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में। बाय बाय।